अगर कोई व्यक्ति है जिसकी आंखों पे चश्मा लगा हुआ है उसको बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। आंखों में जलन होने लग जाती है, इरिटेशन होती है बहुत ज्यादा, या फिर किसी को चश्मे चढ़े हुए हैं, काफी अच्छा फील हो रहा है, हल्कापन भी लग रहा है। इसमें हम क्या करते हैं कि आंखों के चारों तरफ जो है इस तरीके से उड़द का आटा लेते हैं और अंगूठे की मोटाई की जो है चारों तरफ एक बाउंड्री सेट करते हैं, और ये बाउंड्री इतनी लंबी होनी चाहिए कि इसमें जब हम तेल डालें तो ये पलके जो है पूरी अच्छी तरीके से जो है डूब जाए। उसके बाद हमें इसमें मेनली दो चीजें यूज करनी होती हैं, एक तो उड़द का आटा, दूसरा जो है त्रिफला घृत। मेनली त्रिफला घृत जो है हम हर किसी पेशेंट में यूज कर सकते हैं और स्वस्थ व्यक्ति में भी कर सकते हैं, क्योंकि त्रिफला घृत होता है वो इन्फ्लामेटरी की प्रॉपर्टीज होती हैं। और अभी मैं दिखाती हूँ कि यूज कैसे करना है। एक कटोरी में त्रिफला घृत लेना है एक सफिशिएंट अमाउंट में, और उसको इनडायरेक्ट हीट करना है। इनडायरेक्ट हीट मतलब कि एक बड़ा बाउल लेना है जिसमें पानी लेके उसको अच्छे से गर्म करना है। पर इसका एक चीज ध्यान रहे आपको, जो घी है जब हम आंख में डालेंगे तो जो है ये ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अक्षी का मतलब होता है आंख और तर्पण का मतलब होता है कि आंखों को नरिश करना या फिर उसको स्नेहन करना। अक्षी तर्पण बेसिकली हमारे पूर्वज के टाइम से ही होती जा रही है, हमारे ग्रंथों में इसके बारे में बताया गया है। सबसे पहले जो है आपको स्वस्थ व्यक्ति को या फिर जो भी आपका पेशेंट होगा उसको बिल्कुल सीधा लेटाना है। अब मैं इसको आपको करके दिखाती हूँ कि करते कैसे। बहुत ज्यादा गर्म हो तो आप बताना, ठीक है? ज्यादा गर्म है? नहीं, ठीक है। और जब आप बाउंड्री बनाएंगे तो एक इस चीज का भी ध्यान दीजिएगा कि बाउंड्री आप ऐसी बनाएं कि साइड से जो है लीकेज ना हो। अगर थोड़ी भी क्रैक हुई तो सारा घी ऐसे ही निकल जाएगा और वो प्रोसेस फिर वेस्ट हो जाएगी आपकी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमने घी इतना क्वांटिटी में डाला है कि पेशेंट की जो है आँख पूरी तरीके से डूब चुकी है। जब ये इतना सफिशिएंट घी हम डाल दें तब पेशेंट को बोले कि वो धीरे धीरे जो है अपनी आंखें खोले बंद करे, आंखें खोले बंद करें, खोलो बंद करो, खोलो बंद करो। ऐसे कई बार करना है पेशेंट को। आप जैसे देख पा रहे हैं कि आसपास जो है कहीं से भी लीकेज हो नहीं रहा है। हमने अच्छे इस तरीके से ही बाउंड्री सेट करनी है। और अब बात आती है कि ये करना कितनी देर है। ये कम से कम जो है 3 से 5 मिनट करना है एक हेल्दी पर्सन में, स्वस्थ व्यक्ति में 3 से 5 मिनट आप एक आंख में कर सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जब आप इसको करते हैं तो उस टाइम पे जो है जैसे बारिश का मौसम होता है तो उस टाइम हमें ये नहीं करना है। बहुत ज़्यादा गर्मी हो, बहुत ज़्यादा ही, या बहुत ज़्यादा सर्दी हो, उस टाइम पे भी हम इसको नहीं करते हैं। आंखों में एक ओक्यूलर टिश्यू होता है, जब हम घी डालते हैं तो ओक्यूलर टिश्यू जो होता है इसको एब्जॉर्ब करता है। जब ये एब्जॉर्ब करता है तो उन टिश्यू तक जो है नरिशमेंट पहुंचता है। जैसे किसी की आंखें जो है बहुत ज़्यादा रूखी रूखी लगती हैं, पानी आता है, ऐसी कंडीशंस में जो है हम अक्षि तर्पण कर सकते हैं। बट कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमें ये चीज़ें करनी चाहिए। और इस प्रोसेस में जो है मेनली वात और पित्त जो है हमारी आंखों का बैलेंस होता है। ऐसा माना जाता है, हमारे आचार्य ऐसा बोलते हैं कि आंखों में जो भी रोग होता है वो मेनली पित्त और वात की वजह से ही होता है। जो पित्त होता है वो हमारे देखने के कारण होता है। हम पित्त की वजह से ही आंखों की वजह से देख पाते हैं, और जो हमारी आंखों की मूवमेंट होती है और ड्राइनेस वगैरह जो होती है आंखों में वो सिर्फ वात की वजह से ही होती है। तो ये बहुत बेनिफिशियल है। कुछ कंडीशन है जहाँ पे हमें इसको बिल्कुल नहीं करना है, जैसे किसी को बहुत ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन हो गया है आंखों का, या फिर किसी की सर्जरी हुई है, तो ऐसी कंडीशंस में जो है हम इसको अवॉइड करते हैं। और 4 से 5 मिनट जो है हो चुके हैं और हमारा पेशेंट जो है कंटिन्यू आंखें खोल रहा था, बंद कर रहा था। तो जो कान की तरफ का होता है इसे बोला जाता है अपांग संधि। अपांग संधि की तरफ से हम थोड़ा सा जो है ये हटाएंगे बाउंड्री, और इधर से जो लीकेज होगी उसको कॉटन की हेल्प से हटाते रहेंगे। और इस चीज का ध्यान रखिए कि कान की तरफ जो अपांग संधि होती है इधर से ही हटा के बाउंड्री जो है हमें घी निकालना है। अब इस बाउंड्री को हटा देंगे हम, और जो बाकी घी है उसको कॉटन से क्लीन कर देगा। ऑयल हमने निकाला है, इसको हम दोबारा यूज नहीं करेंगे आंखों के लिए। थोड़ा सा आंखों को हल्का सा अभ्यंग करेंगे। इस चीज का ध्यान दे रहे हैं कि जब तक घी था तब तक ही पेशेंट आंख खोल रहा था, बंद कर रहा था। अब पेशेंट की आंख जो है बंद होनी चाहिए जब आप अभ्यंग कर रहे हैं। अक्षि तर्पण करने के बाद हमें एकदम से धूप में नहीं निकलना है। पेशेंट को बोलना है कि आप एकदम से तेज धूप में ना जाएं, एकदम से फ़ोन को यूज़ ना करें क्योंकि उसमें यूवी रेज निकलती हैं, और एकदम से बहुत ज़्यादा लाइट वाली चीज़ें नहीं देखनी है। ऊपर आकाश की तरफ नहीं देखना है। ये चीज़ें जो है हमें अवॉइड करनी है। ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। पेशेंट को बोलेंगे उठे। कैसा लग रहा है आपको? हल्कापन लग रहा है आंखों में? काफी अच्छा फील हो रहा है, हल्कापन भी लग रहा है। तो आप देख सकते हैं अगर अक्षि तर्पण जो है सही तरीके से हुआ है तो पेशेंट को आंखों में जो है हैवीनेस नहीं लगेगी, उसको बिल्कुल हल्कापन लगेगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। तो अब बात आती है कि इसे आप क्या घर पे कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, आप इसे घर पे नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें कई चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, और मैं सजेस्ट करूँगी आप इसे बिल्कुल घर पे ना करें, एक्सपर्ट्स के ऑब्जर्वेशन में ही करें। अगर आपको ये प्रोसेस हमारे यहाँ पे करवाना है अक्षि तर्पण, अगर आप करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पे हमें कॉल करिए, अपनी अपॉइंटमेंट बुक करिए। मैं डॉक्टर ललिता आपको अक्षि तर्पण करेंगे, हमारे एक्सपर्ट्स, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होगा। थैंक यू।